नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नकलची जेठानी। मीनाक्षी अक्सर अपनी देवरानी स्नेहा की नकल किया करती थी। मीनाक्षी और स्नेहा का घर साथ साथ ही था। मीनाक्षी की आदत थी वह अक्सर किसी न किसी बहाने अपनी देवरानी के घर जाकर ताक झाक करती रहती। ऐसे ही एक रोज, अरे देवरानी जी, घर में चीनी नहीं है, चाय बना रही थी, क्या थोड़ी सी चीनी मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं जेठानी जी, आप बैठिए, मैं अभी लाई। कुछ देर बाद चीनी लेकर स्नेहा बाहर आती है। तभी जेठानी की नजर उसके गले में पड़ी मोटी सोने की चेन पर जाती है। वो चेन देखकर मीनाक्षी से पूछे बिना रहा नहीं जाता। अरे वाह स्नेहा, ये चेन तो तेरी बड़ी अच्छी है, सोने की है क्या? हाँ भाभी, वो इनका प्रमोशन हुआ है ना, तो इन्होंने मेरे लिए ये 3 तोले की चेन बनवा कर दी है। 3 तोले की? अच्छा, बढ़िया है। मीनाक्षी चीनी लेकर घर आ जाती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी उसकी देवरानी की चेन पर ही था। अब तो मुझे भी अपने लिए ऐसी चेन बनवानी है, लेकिन इसके लिए गुड्डी के पापा को कैसे मनाऊं? हाँ, आइडिया। शाम को जेठानी तरह तरह के पकवान बनाकर अपने पति सोमेश के लिए तैयार कर देती है। अरे वाह, क्या बात है मीनाक्षी, आज इतने अच्छे अच्छे पकवान किस खुशी में बनाए हैं? अरे इतना भी नहीं जानते क्या, जब पत्नी को कुछ चाहिए होता है तभी तो वो ये सब बनाती है। अच्छा बताओ, क्या चाहिए? मैं आपसे कौन सा हवाई जहाज मांग रही हूँ, सिर्फ 4 तोले की सोने की चेन बनवा दीजिए, उसी में यह गरीब खुश हो जाएगी। अब क्या हुआ, तुम्हारी जुबान को लकवा मार गया क्या? यूं उल्लू की तरह क्यों देख रही हो? अब 1 तोले में काम नहीं चलेगा। क्या करूं मैं इस आदमी का? तुम्हें पता है, मेरी देवरानी 3 तोले की चैन पहनकर घूम रही है, तो जेठानी होने के नाते मुझे 4 तोले की तो पहननी होगी ना, तभी तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा हो पाएगा। अपने छोटे भाई को देखो, कितना प्यार करता है अपनी पत्नी को। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ मीनाक्षी, लेकिन मेरी प्राइवेट नौकरी है और मेरी इतनी कमाई नहीं है। यह कहकर सोमेश सोने चला जाता है, लेकिन मीनाक्षी ने तो जैसे ठान लिया था कि वह 4 तोले की सोने की चेन बनवा कर ही रहेगी, और इसके लिए उसने एक तरीका अपनाया। उसने सोमेश से बात करना बंद कर दिया और मौन धारण कर लिया, साथ ही भूखी भी रहती। फिर क्या था, हार थककर सोमेश को उसकी बात माननी ही पड़ी। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मैं हारा और तुम जीती। मैं कल ही तुम्हारे लिए सोने की चेन बनवा दूंगा, और वो भी पूरे 4 तोले की। यह सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश होती है। अगले दिन चेन आते ही वो उसे पहनकर सबसे पहले अपनी देवरानी के घर जाती है। यह लो देवरानी जी, मुंह मीठा करो। यह किस खुशी में दीदी? इस चेन की खुशी में। तुम्हारे जेठ जी ने बनवा कर दी है, पूरे 4 तोले की है। बताओ तो कैसी लग रही है? बहुत सुंदर है दीदी, पर बाहर जाते वक्त जरा ध्यान रखना, यहाँ चोर उचक्के बहुत हैं। हाँ हाँ पता है, अब तो जेठानी जैसे 7वें आसमान पर थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मीनाक्षी अपनी बालकनी में खड़ी थी कि तभी उसकी नजर नीचे अपनी देवरानी पर जाती है। हाँ हाँ भैया, बस संभाल कर, यहाँ से होते हुए अंदर ले आओ। हैं, इतना बड़ा टीवी इस देवरानी के घर? अभी जाकर पता करना होगा। मीनाक्षी भागती हुई देवरानी के घर पहुंचती है। अरे स्नेहा, ये टीवी किसका है? कैसी बातें करती हो दीदी, मेरे घर आया है तो मेरा ही होगा ना। वो क्या है ना, पुराना वाला टीवी अब छोटा लगने लगा था, इसलिए इन्होंने कहा कि अब बड़ा सा टीवी ले लेते हैं। आपको पता है, इसमें पिक्चर देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे हैं। अच्छा, मतलब अब तुम्हारा घर ही सिनेमा घर जैसा बन गया है? हाँ हाँ दीदी, छुट्टी वाले दिन आइए ना कभी, आप और हम सब साथ में पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। परेशान होकर जेठानी घर आ जाती है। देखो तो कैसे इतरा रही थी यह देवरानी, सिनेमा हॉल जैसा घर, हम क्यों जाएं उसके घर में देखने? मुझे तो अपने ही घर में बैठकर फिल्म देखनी है। एक बार फिर मीनाक्षी सोमेश के पीछे पड़ जाती है। मैंने कह दिया ना, मुझे उस देवरानी से बड़ा टीवी अपने घर में चाहिए। लेकिन
अपना पुराना टीवी तो अभी ठीक है मीनाक्षी, फिर इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है? वो मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया ना, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। सोमेश मीनाक्षी को समझाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो भला कहाँ सुनने वाली। फिर क्या था, एक बार फिर सोमेश उसके आगे घुटने टेक देता है। इसी तरह मीनाक्षी अपनी देवरानी की नकल करती रहती थी। ऐसे ही समय बीता। एक दिन उनकी रिश्तेदारी में एक फंक्शन था, जिसमें मीनाक्षी और स्नेहा दोनों परिवारों को जाना था। मीनाक्षी ने सोचा, ये स्नेहा ना जाने क्या पहनकर जा रही है, जरा पता लगाकर तो आऊं, कहीं ऐसा ना हो वह मुझसे सुंदर दिखे और मैं उसके सामने फीकी लगूं। वो एक बार फिर किसी बहाने से अपनी देवरानी के घर जाती है। वैसे तू क्या पहनने वाली है कल पार्टी में? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी, मैं तो यह बनारसी साड़ी लाई हूँ, साथ में ये सोने के कंगन और यह हाई हील सैंडल पहनूंगी। देखना मैं पार्टी में सबसे अलग लगूंगी। कल ही पता चलेगा कौन किससे अलग लगता है। मीनाक्षी अपनी देवरानी की नकल करते हुए उससे भी सुंदर बनारसी साड़ी लेकर आती है और साथ ही उससे भी हाई हील। अगले दिन वो महंगी साड़ी पहनकर तैयार होती है और फिर मॉडर्न बनने के चक्कर में वह हाई हील पहनती है। ये क्या मीनाक्षी, तुम ये हाई हील पहन रही हो? आज से पहले तुमने कभी हाई हील पहनी भी है? अरे इसे पहनकर गिर गई तो? अजी कुछ नहीं होगा, तुम भी ना, और कोई माँ के पेट से तो हाई हील पहनकर नहीं आता ना, सब इस दुनिया में ही आकर पहनते हैं। फिर वो सब पार्टी में तैयार होकर चले जाते हैं, लेकिन वो ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर खुद को संभाल ही नहीं पाती और उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। स्नेहा और सोमेश उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। वह पूरे 1 महीने के लिए बेड रेस्ट पर चली जाती है। अब स्नेहा ही उसके घर पर आकर उसका ध्यान रखती है। इस समय मीनाक्षी को महसूस हुआ कि जिस देवरानी को मैं अपनी दुश्मन समझती थी और उसे हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, उसके मन में तो मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मेरा कितना ध्यान रख रही है। जेठानी की अकल अब ठिकाने आ चुकी थी। अब वह कभी भी अपनी देवरानी की नकल नहीं करती और उसके साथ प्यार से रहती। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।